साथियों नमस्कार। साथियों आपका तो धन्यवाद बार बार कर रहा हूँ। आप बड़ी मेहनत कर रहे हो, हर वीडियो को, हर RS दहिया एक्स होमगार्ड का चैनल को बार बार देख रहे हो। और समय आ रहा है, जा रहा है, राजनीतिक पार्टी आ रही है, जा रही है। साथियों ये दूसरी वीडियो है, क्षमा चाहता हूँ, कभी कभी कोई गलती भी हो जाती है, पर मैं आप जितनी ऊर्जा देते हो, जितना इस चैनल को देखते हो, लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट करते हो, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मेरे में और थोड़ी जान आ जाती है। आप जितनी ज़्यादा इसको देखोगे पढ़ोगे उतनी ही मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करूँगा कि आपको ज़्यादा ज़्यादा जानकारी दूँ। साथियों RS दहिया एक्स होमगार्ड चैनल में आपका स्वागत है। आपसे फिर बार बार अपील है, 2 बार पढ़े, सोचे, समझे। और कई प्रदेशों से, राज्यों से और हमारी आज बातचीत हुई, उन्होंने काफ़ी कुछ बताया, कहा, अपनी समस्या बताई और ये भी कहा काफ़ी लंबे समय तक हमने करोड़ों रुपए कोर्ट से, रोड से खर्च किए, लेकिन हमें कामयाबी नहीं मिली। और हम रोड से कुछ कामयाबी मिली या हल्की फुल्की, वो सिर्फ छोटी मोटी थी, ऐसी जो मिलनी थी वो नहीं मिली। और माननीय कोर्ट से भी हमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय या हाई कोर्ट द्वारा मिली, तो फिर हमने सरकार के पास जाना पड़ा। नहीं तो भारत सरकार हमारी माननीय कोर्ट का जो जजमेंट आता है उसको मान रही है 10 साल से, और नए राज्य सरकार जो हाई कोर्ट का फैसला है उनको मान्य कर रही है। आना जाना तो हमें पड़ेगा सरकार के पास। जब तक सरकार नहीं करेगी, जब तक नहीं होगा, अपना तो काम हो तो ये कह देगी ये कोर्ट का आदेश है। अभी दिल्ली की माननीय साहिबा जी, मुख्यमंत्री साहिबा जी बोल रही थी कोर्ट का आदेश। अरे हम भी हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं भारत सरकार, राज्य सरकार से, केंद्र शासित प्रदेश से, हमारा भी कोर्ट का फैसला है। बगैर फैसले हमने कोई बात ही नहीं किया। और उसको फैसला अगर मोटी रकम दे दे तो वो फैसला कामयाब हो जाता है, नहीं दिया तो बंद हो जाता है। साथियों काफ़ी दुख तो हो रहा है मेरे को। कड़ी मेहनत ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन ने दिन रात भूखे प्यासे पड़े रहे और उसके होमगार्ड के समस्या के बारे में, और होमगार्ड की समस्या, नगर सैन्य की समस्या, और जो भी अंग्रेजों ने किया, ब्रिटिश सरकार ने किया, लॉर्ड माउंटबेटन ने किया, अखिल भारतीय कांग्रेस 1885 का जो कानून ब्रिटिश सरकार में बनता था वो सभी हमारे भारतवर्ष में लागू कर दिए आज़ाद होने के बाद। और पक्की डेट आज़ाद की मुझे नहीं लग रही है कि भाई 15 अगस्त को ही आज़ाद हुआ है। इसका उत्तर भी माननीय भारतीय जनता पार्टी का राज्यसभा सांसद श्री सुधांशु ही दे सकता है। बहुत हमने खोजा, गूगल तक गए, लेकिन कुछ नहीं मिला। राजपत्र मिला वो ब्रिटिश सरकार का मिला, नाम भारत का था। और जो भी अंग्रेजों ने कानून बनाए वो इंडिया के थे। आज़ाद भारत ने कोई कानून नहीं बनाया। उन्होंने तो जब सारी शर्त अपनी मंजूर करवा लिया, अगले अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन से भी चलेगा, वो चलेगा, अनुसूची भी चलेगी, जो विरासत में मिला वो सब हाँ भरते चलेंगे। एक दो थे तेज नेता सुभाष चंद्र बोस, जिसने INA भी खड़ी कर दी थी। आज़ाद तो उसने करवाया है, कोई चरखे से आज़ादी ना मिली। गरम दल था, नरम दल था, तो वही बात हमारे साथ हो रही है। साथियों हमने काफ़ी मेहनत करके आपको बोला था कि हमने 22 में लेटर डाला, 21 में भी डाला, बताया भी देकर, जो मैंने फेसबुक पे भी डाल दिया। और साथियों
सरकार ने भी हमें मीठी गोली दी। हमने काफ़ी कोशिश करा तो सरकार ने अगस्त 2022 में पार्लियामेंट में माननीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था अंग्रेजों का कोई कानून नहीं रहेगा। और साथियों, नगर सैनिक होमगार्ड की संस्था में सारे ही अंग्रेजी कानून है, एक भी भारत का कानून नहीं बना, एक भी। बड़े दुख की बात है। और साथियों, माननीय गृह मंत्री का आदेश मॉडल होमगार्ड बिल 1865 रूल्स 1969 जब लेटर सभी भारतवर्ष के माननीय डीजी होमगार्ड के पास गए, भेजे, और एक बार ना भेजे, बार बार भेजे, और उन पे उनने कोई जवाब नहीं दिया, तो सुनने करके वो बंद कर दिया, अगली कार्रवाई कर दी। जरूर इसमें कोई ना कोई आपको नहीं दिख रहा है। एक गृह मंत्री माननीय केंद्र सरकार का माननीय राज्य गृह मंत्री हो, जो भी देखा जाए, माननीय गृह मंत्री आज भारत का माननीय गृह मंत्री आज चाहे वही होगा, इतनी शक्तियां हैं। जम्मू कश्मीर का 1947-48 की 370 धारा और 35 से एक झटके में ख़त्म कर दिया। और क्या हमारे बारे में मॉडल होमगार्ड बिल 1865 नियम 1969 के बारे में समीक्षा मांगी गई थी, और वो समीक्षा कई बार भेजी, तारीख भी हमने आपको बताया, बार बार 8 बार या 7 बार भेजा, लेकिन किसी अधिकारी ने कोई जवाब नहीं दिया। माननीय गृह मंत्री जी ने अनदेखी किया, दूसरा प्रश्न उठा दिया। सूरजगढ़ हरियाणा में, फरीदाबाद में, उसके बाद गुजरात में, वो टॉपिक ही बदल दिया जिस बेस पे हम कोशिश कर रहे थे। साथियों, ये बिल्कुल जमने की बात नहीं है। माननीय गृह मंत्री भारत सरकार अमित शाह जी, उसकी सरकार आज पूरे भारत में फुल बहुमत और राज्य सरकारों में फुल बहुमत। कांग्रेस की तो इक्की दुक्की है। साथियों, नाराज मत होना, आप भी भारत सरकार से पहले अमित शाह जी से, माननीय अमित शाह जी से तो माफ़ी चाह रहा हूँ मैं। पर ये ज़रूर कहूँगा, मैं, उम्र मेरी भी काफ़ी होगी, 74-75 साल कवर करेगा। अगर माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ये चाहते, अगर इस पर संशोधन होगा तो हो जाता, लेकिन उसने भी हमारी कोई, जो हम कह रहे थे कि भाई जो तो वही होगा जो कांग्रेस ने किया, वही भारतीय जनता पार्टी ने किया। आज साथियों, अगर भारतीय जनता पार्टी माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी चाहे तो मॉडल होमगार्ड बिल 1865 रूल 1969 संशोधन हो सकता था। भारत के संविधान से अनुचित सब पड़ा हुआ है, हमें वंचित किया, वो भी हम अब बताएंगे, और बता दिया, लिख के भेज दिया, लेकिन हमें ओपन करना पड़ेगा। और इसलिए नहीं कर रहे थे हम, बहुत सी यूनियन हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, बहुत सी यूनियन कर रही थी, सब अब ठंडे बस्ते हो गई। अब भी किसी को और करना है तो करो ना, हमें करने दो, उसमें बीच में अड़चन मत करो। माननीय भारत सरकार, माननीय गृह मंत्री और माननीय गृह मंत्रालय सिवाय कहीं कोई रास्ता नहीं है, कोई भी। अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी करेगा तो भी हमें भारत सरकार के पास जाना होगा, राज्य सरकार के पास जाना होगा। ये माननीय केंद्र सरकार की शक्तियाँ हैं। तो साथियों, ज़्यादा न कहते हुए इससे
दुख तो हुआ है मैं, हमें दुख की गाथा सारी माननीय भारतीय जनता पार्टी को एक एक अक्षर बताने के लिए तैयार है। और अब हम 1946 से 1965 मॉडल होमगार्ड बिल एक एक अक्षर यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, कॉन्फ्रेंस द्वारा कैसे भी अवगत कराएं। और पहला पत्र तैयार कर रहे हैं, ये 15 दिन में बनेगा। और ये पत्र सिर्फ पंचवर्षीय योजना में चलेगा, 1946 से 1951 तक। जैसे जैसे भी पंचवर्षीय योजना है, 1946 से 1951, 1951-52 से 1957, मतलब पंचवर्षीय योजना की एक ज्ञापन में या पत्र में भारत सरकार को अवगत कराएंगे। और मैं तो आज भी हाथ जोड़ रहा हूँ। अंग्रेजों ने हमें खूब दबाया, लुटिया, खाया और 1861 का पुलिस एक्ट लगाया, हमें दबाएगा। किसी संस्था पे भी पुलिस अधिकारी कर रही है, अधिकार है नहीं है। तो साथियों, ये थोड़ा सा आपने इंतज़ार और करना पड़ेगा और कुछ सहयोग भी करना पड़ेगा। और ये भी बता रहा हूँ मैं, ये भी खोल के, अगर भारतीय जनता पार्टी ने इस पर संशोधन नहीं किया तो ये कभी नहीं होगा। कांग्रेस सरकार के तो 60-70 साल उनके तो करे हुए हैं। अगर वो चाहते तो 1946 में सब काम ठीक हो जाते। श्रम रोजगार मंत्रालय नहीं बनता। बनाया किसने है? हमारे 1964 में सारा डिटोल कंट्रोल कर लिया था। 65 में तो होना ही होना था। 65 का तो नाम है, ओनली सिर्फ एक नाम दिखावा है। मैं फिर हाथ जोड़ रहा हूँ माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से, इन 10 लाख परिवारों का भी गुजारा हो जाएगा। आप इसको माननीय सबसे बड़ी पंचायत भारतवर्ष की संसद में विधेयक लाया जाए, ये मेरी आखिरी चॉइस है। और आप कर सकते हो। ना करोगा तो हमारा दिल तो दुखता रहेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी अगर चाहती तो ये हो जाता, वरना नहीं होगा। और कोई रास्ता हमें दिखाई भी नहीं दे रहा। आज भारतीय जनता पार्टी ने जो चाहा वो कराया। हम कहते हैं एक ये भी हमारा भी संविधान में संशोधन कर दो। संसद, माननीय संसद द्वारा, माननीय संविधान से हम एक एक अक्षर आपको लिख के देंगे और बताएंगे। अब ये हमारे साथ है, कुछ अधूरा रह भी गया था। थैंक यू साथियों, टाइम होगा, क्षमा चाहता हूँ, मुझे देखा नहीं और मैं बताना तो कुछ आगे चाह रहा था, कल बताएंगे। माफ़ करना, क्षमा करना, बैठा तो इसलिए था दूसरी वीडियो करने के लिए, कुछ आगे की बढ़ाएं। धन्यवाद।